अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज़ीरो 2.0। इस वीडियो में जो है वो तमाम जितनी भी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं उनकी जो प्लेइंग 11 बनाने जा रहे हैं। पीएसएल में जो शुरुआती मुकाबले रहने वाले हैं, जितनी भी टीम्स हैं उनकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है शुरुआती मुकाबलों में, ओवरसीज़ खिलाड़ी कौन कौन से जो वो खिलाने जा रही हैं, जितनी भी तमाम टीम्स हैं वो जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर तमाम टीमों की प्लेइंग 11 एक साथ जो वो देने लगा हूँ। पहले मैंने एक एक करके जो प्लेइंग 11 बनाई थी वो जो है वो आपको सही तरीके से नहीं है। फिर काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार एक साथ ही जो है प्लेइंग 11 बना डालो सब टीमों की, तो मैंने सोचा यार एक ही वीडियो को लंबी कर लेंगे और उसी में जो है प्लेइंग 11 तमाम टीमों की रख लेंगे। जो भी आपकी टीम हो कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताइएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुँचते रहे। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो तमाम टीमें आप सबको पता है कि 18 खिलाड़ी मुकम्मल कर लिए, दो और भी करने, उसका ऐलान कुछ ही दिनों बाद जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब इन 18 खिलाड़ियों में से कौन कौन से लड़के जो प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट जो है वो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की टीम से कर लेते हैं। येलो, आपको पता है कि येलो जर्सी, और इनकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग ले लेते हैं कि ये 11 खिलाड़ी कौन से प्लेइंग 11 के अंदर अपने खिलाने वाले हैं। तो इनकी सबसे पहले ओपनिंग बना लेते हैं। वहाँ पर जो है वो पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग में सैम अयूब और बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन इन दोनों का लगने वाला है। इसके बाद भाई साहब मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर बात करें तो टॉम कूलर, कैडमोर, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर यहाँ पर आने वाला है। 5वें नंबर पर आसिफ अली, 6ठे पर भाई साहब आपके रोबमन पोवेल, 7वें पर आमिर जमाल, 8वें पर मेहरान मुमताज़, 9वें पर लुंगी नगीडी, 10वें पर खुरम शहजाद और 11वें पर आपके नूर अहमद अफगानिस्तान से चाइना मैन स्पिनर। इस तरीके से जो है वो आपकी पेशावर ज़ल्मी का प्लेइंग 11 रहने वाला है जो शुरुआती मुकाबलों के अंदर ये लेकर चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन प्लेइंग 11 इनकी बनाई, इनमें स्पिन अटैक भी डाल दी है, ऊपर ओपन भी डाल दी है और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी खिला दिए हैं। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं तो अगली टीम हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है हमारी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि शुरुआत से ही जो है वो बड़े बड़े टाइटल अपने नाम कर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक चपेक्स जो है वो यहाँ पर जिसको कहते हैं कि फ्रेंचाइज वो मौजूद है। येलो स्टॉर्म जो है वो इनका आप देख लेते हैं कि इनके 11 खिलाड़ी कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर इनकी ओपनिंग की बात करें तो पिछले साल के ओपनर एलेक्स हेल्स जो है वो यहाँ पर खेलने वाले हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज की यहाँ पर एक दफ़ा फिर से इनको कमी महसूस होने जा रही है। उनकी जगह जॉर्डन कॉक्स जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौजूद है कि एलेक्स हेल्स के साथ जॉर्डन कॉक्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कॉलिंग मुंड्रा को जो है वो नंबर लेने वाला है। ये भी ओवरसीज से काफ़ी टाइम से इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है और इस साल भी आपको खेलते हुए नज़र आने वाले हैं प्लेइंग 11 में। 5वें नंबर की बात करें तो वहाँ पर आजम खान जो है वो आपके रहने वाले हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर भी ये रहेंगे और बैटिंग भी जो है वो यही कर देंगे इनको चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर आपके इमाद वसीम को मैंने यहाँ पर रख दिया। 6ठे पर शादाब खान को रखा है, ऑलराउंडर, दोनों ही ऑलराउंडर हैं, कोई भी ऊपर नीचे आकर खेल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। इमाद वसीम को एज टाइप मैंने यहाँ पर जो 5वें का रखा है। इसके अलावा 6ठे की बात करें तो यहाँ पर फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है, यानी कि कहाँ तक जो है वो इनके पास एक ज़बरदस्त बैटिंग मौजूद है। फ़हीम अशरफ तक, फिर नसीम शाह, फिर उसके बाद भाई साहब हुनैन शाह, टाइमल्स मिल्स, रोमान रईस। आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस तरीके से जो है वो कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली है। जो लोग पूछ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कौन सी रहेगी शुरुआती मुकाबलों में, तो ये प्लेइंग 11 आपको मैदान में उतरती हुई दिखाई देने वाली है। अगली फ्रेंचाइज की बात करें तो हमारे पास रहने वाली है हमारी कोयटा ग्लेडिएटर, डी ग्लेडिएटर, सरफराज अहमद की टीम। और भाई साहब सरफराज अहमद यहाँ पर देखना होगा कि अपनी कौन सी जो प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं। ये हर साल जो है वो पिछले 2 साल कुछ अच्छे नहीं गुजरे कोयटा के, इस साल जो है वो कुछ अलग नया सिस्टम लेके आए, तो नए सिस्टम के साथ एक नई प्लेइंग 11 इनकी बनाना यहाँ पर पड़ेगी। तो सबसे पहले इनका जो है वो ओपन बना लेते हैं। यहाँ पर ओपन में जो है वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि विल स्मिथ और जेसन रॉय जो है वो इनके रहने वाले हैं। पिछली बार की तरह विल स्मिथ और जेसन रॉय को ये ओपनिंग पेयर बनाकर जो है वो चलेंगे। अगर ये चाहते हैं कि इनकी जगह एक कोई नया जो है वो यहाँ पर खिलाया जाए, ओपनिंग पेयर एक पाकिस्तानी लोकल किया जाए, तो ख्वाजा नाफे इनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन जो है मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर या जाएँ या ना जाएँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये आपके जेसन रॉय और विल स्मिथ इनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, दोनों आकर ओपनिंग करें। बेहतरीन हिटिंग, बेहतरीन पावर प्ले और एंड तक भी जो है वो ये खेल सकते हैं। मैच विनिंग जो है वो लड़के 2 मौजूद हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर की बात करें तो वहाँ पर जो फिल वक्त इनकी ट्रेड हुई है, राली रूसो खेलने वाले हैं। चौथे नंबर की बात की है तो सरफराज अहमद खुद आकर खेलेंगे विकेट कीपर। इसके अलावा रोदरफोर्ड, शरफेन रोदरफोर्ड, ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, काफ़ी बेहतरीन बैटिंग करते हैं।
ये भी जो है वो आपके 5वें चटे पर खेलने वाले हैं। इसके अलावा साउद शकील के बारे में कहा जा रहा है कि उनको कैप्टन बना दिए, लेकिन वो खबर इंशाल्लाह मैं आपको सुबह दूंगा। लेकिन यहाँ पर साउद शकील मौजूद हैं, उसके बाद उस्मान कादिर, इनके पास एक स्पिनर जो है वो इनको ज़रूरत है, और यहाँ पर उस्मान कादिर की सूरत में इनको एक ज़बरदस्त जो है वो स्पिनर रहने वाला है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर आएंगे, इसके अलावा भाई साहब मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनकी फास्ट बॉलिंग भी रहने वाली है। अबरार अहमद भी कहीं ना कहीं करा लेंगे, और उस्मान कादिर से अगर ये डलवाना चाहें तो डलवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इनके पास और ऑप्शन भी जो है मज़ीद मौजूद हैं, ये उसको खिला सकते हैं। लेकिन ये जो है वो प्लेइंग 11 प्रोबेबल शुरुआत के मुकाबले में रह सकती है आपकी कोयटा ग्लेडिएटर की, जो ये खिलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली टीम की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारी अगली टीम यहाँ पर रहने वाली है लाहौर कलंदर, पिछले साल की 2 बार चैंपियन लाहौर कलंदर। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल 100 पर है, और इनकी जो एक टीम बनी हुई है, इनकी एक ज़बरदस्त इन्होंने अपनी एक स्क्वाड बनाया, फिर टीम उसके बाद तैयार की। पिछले 2 साल की तरह हर साल इन्होंने वही खिलाड़ी जो है वो रखे हैं, और उन्हीं के ऊपर जो बार बार तजर्बा करते हैं, और बेहतरीन है। इनको काफ़ी अरसे से एक कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, इन्होंने ट्राई किया, इनको मिल गया कॉम्बिनेशन, और अब इनकी प्लेइंग 11 में आपको बता देता हूँ। लाहौर कलंदर में भाई साहब आपके जो मिर्ज़ा ताहिर बेग ओपनर रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके साथ जो वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ़कर जमान का जो है वो यहाँ पर नाम रहेगा। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन इनका भी बरकरार रहेगा। 2 ज़बरदस्त तगड़े बैट्समैन इनके पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की बात की है तो यहाँ पर रसी वैन डक डूसन का नाम हमारे पास जो है वो सामने आ रहा है, ये भी ओवरसीज़ हैं। चौथे नंबर पर जो है वो अब्दुल्ला शफीक काफ़ी जो क्लासीफाइड क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप लोग चाहें तो रसी वैन डक डूसन को चौथे पर लेके आ सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक को एज अडप तीसरे पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अब्दुल्ला को चौथे नंबर पर रखा है। 5वें नंबर पर सिकंदर रज़ा रहने वाले हैं, ऑलराउंडर है, इनको स्पिन भी लगा कर देंगे और बैटिंग भी कहीं ना कहीं कर देंगे। इसके अलावा 6ठे नंबर पर डेविड वी से काफ़ी अरसे से जो है वो लाहौर कलंदर का हिस्सा हैं और प्लेइंग 11 में भी हर बार खेलते हैं, तो इस साल भी जो है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं छोड़ेगी और प्लेइंग 11 में खिलाएगी। इसके अलावा भाई साहब अगर बात करें आगे तो एहसान हफीज़ भट्टी, ये स्पिन अटैक ऑलराउंडर है एहसान हफीज़ भट्टी, इनके ऊपर जो है वो तजर्बा कर सकते हैं। राशिद खान नहीं होगा, अगर राशिद खान होगा तो फिर कहीं ना कहीं एक बंदा बाहर जाएगा। फिर एहसान हफीज़ भट्टी जब तक खेल सकते हैं जब तक आपका जो है वो राशिद खान नहीं आ जाता। राशिद खान के आने के बाद एहसान हफीज़ भट्टी बाहर चले जाएंगे। फिलवक्त एहसान हफीज़ भट्टी को खिला रहा हूँ यहाँ पर, स्पिन ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है। इसके अलावा भाई साहब शाय होप को मैं यहाँ पर लूँगा। शाय होप विकेट कीपर बैट्समैन है, एक ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी इनके पास मौजूद है। विकेट कीपर बैट्समैन शाय होप, ज़बरदस्त क्वालिटी है इनकी, वेस्ट इंडीज़ से, ये भी जो है वो इनको खिला सकते हैं विकेट कीपर के तौर पर। इसके अलावा 9वें नंबर की बात करें तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, 10वें पर जमान खान, 11वें पर हारिस रऊफ, तीनों फास्ट बॉलर पिछले 2 साल वाले हैं। काफ़ी जो है वो उम्दा कारकर्दगी दिखाई है इनके जो फास्ट बॉलर हैं। पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग करके दी है अपनी टीम को, तीनों फास्ट बॉलर ने, ख़ासतौर पर शाहीन और जमान ने। फिर हारिस रऊफ भी इनके साथ मिलकर एक जो बनती है इनकी तीनों की पेस, उसको मिलाकर देखा जाए तो एक क्वालिटी बॉलर जो है वो यहीं से पैदा होते हैं लाहौर कलंदर से। अब अगली फ्रेंचाइज़ की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे अगली फ्रेंचाइज़ के कराची किंग के हवाले से कि कराची किंग जो है वो कौन कौन से 11 खिलाड़ी अपने मैदान में उतारने जा रही है जो इनके पॉसिबल रह सकते हैं। वैसे भी मैंने प्लेइंग 11 बनाई है, लेकिन सबकी इकट्ठी करके बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये बेहतरी रहने वाली है आप सबके लिए। तो सबसे पहले इनका मैं ओपन बना लेता हूँ कराची किंग का। तो सबसे पहले भाई साहब जेम्स विंस इनके पास मौजूद हैं, एक राइट हैंड बैट्समैन हो गया। इसके अलावा शान मसूद कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन लगने वाला है, तगड़ा कॉम्बिनेशन जो है वो इनका लग सकता है। यहाँ पर ये दोनों आकर ऊपर ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन टिम सैफर्ड का जो है हमारे पास यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। विकेट कीपरिंग भी इनको कर देंगे और तीसरे नंबर पर आकर बैटिंग भी करेंगे। चौथे पर जो है वो हमारे पास शुएब मलिक यहाँ पर मौजूद हैं। 5वें पर जो है वो ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड हैं, शुएब मलिक भी ऑलराउंडर हैं, ये दोनों ऑलराउंडर हैं कहीं ना कहीं। 6ठे नंबर की बात करें तो इरफान खान न्याजी का नाम हमारे पास सामने आ रहा है। 7वें पर अनवर अली आ रहा है। 8वें पर मोहम्मद नवाज़ आ रहा है। 9वें पर हसन अली, 10वें पर मीर हमज़ा, 11वें पर जो है वो तबरेज़ शमसी, एक इनका लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। एज अ टिप देखा जाए नवाज़ को ही मैंने खिला लिया, तबरेज़ को भी खिला लिया, लेकिन पॉसिबल रह सकता है कि इन दोनों को मौका दिया जाए क्योंकि मोहम्मद नवाज़ एक ऑलराउंडर है। तो ऑलराउंडर की जो क्वालिटी है वो आप सबको पता है कि क्या होती है प्लेइंग 11 के अंदर, ख़ासतौर पे इन पिचेस के ऊपर जो पाकिस्तान की पिचेस हैं। अगर फास्ट बॉलर काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं स्पिनर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कारनामा अंजाम दे सकता है। इसके अलावा अगली फ्रेंचाइज़ और सबसे आखिरी फ्रेंचाइज़ की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं, वो रहने वाली है हमारी मुल्तान सुल्तान।
जिन्होंने भाई साहब आपकी जो पिक्स किए हैं काफ़ी बेहतरीन पिक्स किए हैं। जितने भी कैटेगरीज के प्लेयर थे सबको जो है वो चूज़ किया है, बेहतरीन एक अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पर तैयार किया है। बेहतरीन ओवरसीज़ जो है वो खिलाड़ी इन्होंने अपनी टीम में पिक किए हैं। तो इनकी ओपनिंग पेयर जो है यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर और मैं समझता हूं कि इनका साउथ अफ्रीकन बैट्समैन रिजा हेनरिक और मोहम्मद रिजवान जो वो यहाँ पर ओपनिंग कर सकते हैं। दोनों ही जो वो क्लासीफाइड हैं। रिजा हेनरिक को आप जानते होंगे ओपन बैट्समैन अगर आप रखना चाहे तो रिजा हेनरिक एक बेहतरीन जो है वो यहाँ पर ओपन मौजूद है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान इनके साथ ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो डेविड मलान रहने वाले इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। ये भी काफ़ी लेफ्ट हैंडेड ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं पर डेविड मलान भी इनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है तीसरे नंबर पर। इसके अलावा भाई साहब चौथे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इफ्तिखार अहमद का हमारे पास नाम सामने आ रहा है। राइट हैंडेड बैट्समैन और स्पिन में भी कहीं ना कहीं इनको 2-4 ओवर निकाल कर दे देंगे। एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन स्पिन अटैक हमारा इफ्तिखार अहमद से ही बन रहा था। तो मुल्तान सुल्तान के लिए यहाँ पर बेहतरी है कि इफ्तिखार अहमद से स्पिन भी डलवाई जाए और कहीं ना कहीं आपको चौथे नंबर पर एक ज़बरदस्त जो वो बैटिंग करके दे सकते हैं। इसके अलावा पाँचवें नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास खुशदिल शाह रहने वाला है, लेफ्ट आर्म बैट्समैन और बॉलिंग भी जो है वो ये करवा कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं स्लो आर्म लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और ये डाल भी सकते हैं, बैटिंग भी कर दे सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले साल भी आपके 5वें नंबर पर खुशदिल शाह खेल रहे थे। छठे नंबर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड हुई है तैयब ताहिर। ये जो है वो आप मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे। तैयब ताहिर एक बेहतरीन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तैयब ताहिर जैसा इफ्तिखार अहमद खुशदिल शाह इनका मिडिल ऑर्डर काफ़ी मजबूत बनने वाला है। तो यहाँ पर आपके छठे पर तैयब ताहिर। सातवें की बात करें तो फैसल अकरम जिनकी ट्रेड करवाई थी शान मसूद से वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा 8वें पर डेविड विले फास्ट बॉलर, 9वें पर उसामा मीर, 10वें पर क्रिस जॉर्डन, 11वें पर अब्बास अफरीदी ये जो वो शामिल हैं। अगर यहाँ से देखें अगर आप अब्बास अफरीदी को नहीं खिलाना चाहते हैं, एज अ टाइप नहीं खिलाएं, फिर शाहनवाज जानी को खिला सकते हैं। लेकिन अब्बास अफरीदी ने पिछले साल काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग करके दी थी मुल्तान सुल्तान को। तो यहाँ पर अब्बास अफरीदी को जो है वो ये प्लेइंग 11 में रखने वाले हैं। इस तरीके से जो वो 6 टीमों की प्लेइंग 11 रहने वाली है। उम्मीद है आपको 6 की 6 टीमों की प्लेइंग 11 अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है आप सबने ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली तमाम PSL से रिलेटेड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो आप तक पहुँचते हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है अपनी जो है वो आप बना सकते हैं कमेंट्स के अंदर एक प्लेइंग 11 और आपने बताना है कि मैंने प्लेइंग 11 कैसी बनाई। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।